जय श्री राम सभी दोस्तों को और स्वागत है आपका आज के मेरे इस वीडियो में सूर्यपुत्र कर्ण भाग 2। भाग 1 में हमने जाना था कि सूर्यपुत्र कर्ण का जन्म किस प्रकार हुआ था, उनके माता पिता कौन थे और उनकी शिक्षा किस प्रकार से पूर्ण हुई और उन्हें क्या क्या श्राप मिले थे और वो किस प्रकार से कब कहाँ काम आया और क्यों मिले थे। ये सारी जानकारी मैंने सूर्यपुत्र कर्ण भाग 1 में मेंशन की है। और आज के सूर्यपुत्र कर्ण भाग 2 में मैं आपको बताने वाला हूँ सूर्यपुत्र कर्ण के आगे की स्टोरी की, उसके बाद क्या हुआ, किस प्रकार सूर्यपुत्र कर्ण ने महाभारत की लड़ाई वीरता से लड़ी और श्री कृष्ण के कारण उनकी मृत्यु हुई। और अगर आपने भाग 1 नहीं देखा है सूर्यपुत्र कर्ण का तो मेरे चैनल में आपको मिल जाएगा, अभी जाके देखिए, नहीं तो आपको भाग 2 में थोड़ा कम समझ में आएगा, उनके आगे की स्टोरी समझ में आएगी, जो पीछे हो चुकी है वो समझ में नहीं आएगी। अगर आपको सूर्यपुत्र कर्ण के बारे में सारी जानकारी चाहिए तो पहले भाग 1 देखें और फिर भाग 2 देखें, इससे आपका सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, कब उन्हें क्या हुआ, किस प्रकार से उनकी पूरी स्टोरी है, वो आप भाग 1 देखने के बाद भाग 2 देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगे। तो चलिए इसी के साथ आज का वीडियो शुरू करते हैं। अंगराज बनने के पश्चात कर्ण ने ये घोषणा करी कि दिन के समय वह जब वह सूर्यदेव की पूजा करता है उस समय यदि कोई उससे कुछ भी मांगेगा तो वह मना नहीं करेगा और मांगने वाला कभी खाली हाथ नहीं लौटेगा। कर्ण की इसी दानवीरता का महाभारत के युद्ध में इंद्र और माता कुंती ने लाभ उठाया। महाभारत के युद्ध के बीच कर्ण के सेनापति बनने से एक दिन पूर्व इंद्र ने कर्ण से साधु के वेश में उससे उसके कवच कुंडल मांग लिए, क्योंकि यदि वे कवच कुंडल कर्ण के ही पास रहते हैं तो उसे युद्ध में परास्त कर पाना असंभव था। और इंद्र ने अपने पुत्र अर्जुन की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कर्ण की इतनी बड़ी भिक्षा मांग ली लेकिन दानवीर कर्ण ने साधु वेश में देवराज इंद्र को भी मना नहीं किया और इंद्र द्वारा कुछ भी वरदान मांग देने के आश्वासन पर भी इंद्र ने ये कहते हुए कि देने के पश्चात कुछ मांग लेना दान की गरिमा के विरुद्ध है, कुछ नहीं मांगा। इसी प्रकार माता कुंती को भी दानवीर कर्ण द्वारा यह वचन दिया गया कि इस महायुद्ध में उनके 5 पुत्र अवश्य जीवित रहेंगे और वह अर्जुन के अतिरिक्त और किसी पांडव का वध नहीं करेगा। और उनसे वही किया। कर्ण ने अर्जुन के वध के लिए देवराज इंद्र से इंद्रास्त्र भी मांगा था। पांडवों के वनवास के दौरान कर्ण दुर्योधन को पृथ्वी का सम्राट बनाने का कार्य अपने हाथों में लेता है। कर्ण द्वारा देश भर के सैन्य अभियान छेड़े गए और उनसे राजाओं को परास्त कर उनसे ये वचन लिया कि वह हस्तिनापुर महाराज दुर्योधन के प्रति निष्ठावान रहेंगे, अन्यथा युद्धों में मारे जाएंगे। कर्ण सभी लड़ाइयों में सफल रहा। महाभारत में वर्णन किया गया है कि अपने सैन्य अभियान में कर्ण ने कई युद्ध छेड़े और असंख्य राज्यों और साम्राज्य को आज्ञा पालन के लिए विवश कर दिया, जिसमें कंबोज, शक, केकय, अवंती, गांधार, त्रिगत, पांचाल, विदेह, अंग, वंग आदि अन्य बहुत राज्य शामिल थे। दुर्योधन के साथ शांति वार्ता में विफल होने के पश्चात श्री कृष्ण कर्ण के पास जाते हैं, जो दुर्योधन का सर्वश्रेष्ठ योद्धा है। वह कर्ण का वास्तविक परिचय उसे बताते हैं कि वह सबसे ज्येष्ठ पांडव है और उसे पांडु की ओर से आने का परामर्श देते हैं। कृष्ण यह विश्वास दिलाते हैं कि चूंकि वह सबसे ज्येष्ठ पांडव है इसलिए युधिष्ठिर उनके लिए राज सिंहासन छोड़ देंगे और वह एक चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। पर कर्ण इन सब के बाद भी पांडव पक्ष में युद्ध करने से मना कर देता है, क्योंकि वह अपने आप को दुर्योधन का ऋणी समझता था और उसे ये वचन दे चुका था कि वह मरते दम तक दुर्योधन के पक्ष में ही युद्ध करेगा। वह कृष्ण को यह भी कहता है कि जब तक वे पांडवों के पक्ष में है, वो जो कि सत्य के पक्ष में है, तब तक उनकी हार भी निश्चित है। तब कृष्ण कुछ उदास हो जाते हैं, लेकिन कर्ण की निष्ठा और मित्रता की प्रशंसा करते हैं और उसका यह निर्णय स्वीकार करते हैं और उसे ये वचन देते हैं कि उसकी मृत्यु तक वह उसकी वास्तविक पहचान गुप्त रखेंगे। जब महाभारत का युद्ध निकट था तब माता कुंती कर्ण से भेंट करने गई और उसे उसकी वास्तविक पहचान का ज्ञान कराया। वह उसे बताती है कि वह उनका पुत्र है और ज्येष्ठ पांडव है। वह उससे कहती है कि वह स्वयं को कुंती पुत्र कहे, ना कि राधे दादा पुत्र। और कर्ण उत्तर देता है कि वह चाहता है कि सारा संसार उसे राधे के नाम से जाने। कुंती उसे कहते हैं कि वह पांडु की ओर हो जाए और वह उसे राजा बनाएंगे। तब कर्ण कहता है कि बहुत वर्ष पूर्व उस रंगभूमि में यदि उन्होंने उसे कांते कहा होता तो आज स्थिति बहुत भिन्न होती, पर अब किसी भी परिवर्तन के लिए बहुत देर हो चुकी है और अब ये संभव नहीं है। वह आगे कहता है कि दुर्योधन उसका मित्र है और उस पर बहुत विश्वास करता है और वह उसके विश्वास को धोखा नहीं दे सकता, लेकिन वह माता कुंती को ये वचन देता है कि वह अर्जुन के अतिरिक्त किसी और पांडव का वध नहीं करेगा। कर्ण और अर्जुन दोनों ने ही एक दूसरे का वध करने का प्रण लिया था और इसीलिए दोनों में से एक की मृत्यु तो निश्चित है। वह कहता है कि उनके कोई भी 5 पुत्र जीवित
रहेंगे, 4 अन्य पांडव और उसमें से एक अर्जुन या एक मैं। कर्ण अपनी माता से निवेदन करता है कि वह उसके संबंध और उनके जन्म की बात को मृत्यु तक रहस्य रखे। कुंती कर्ण से एक वचन मांगती है कि वह नागास्त्र का उपयोग केवल एक बार करे। कर्ण यह वचन भी कुंती को दे देता है। परिणाम स्वरूप बाद में कुरुक्षेत्र में युद्ध में कर्ण एक बार से अधिक नागास्त्र का प्रयोग नहीं कर पाता है। महाभारत का युद्ध आरंभ होने से पूर्व भीष्म ने, जो कौरव सेना के प्रधान सेनापति थे, कर्ण को अपने नेतृत्व में युद्ध क्षेत्र में भागीदार करने से मना कर दिया। यद्यपि दुर्योधन उनसे निवेदन करता है, लेकिन वे नहीं मानते और फिर कर्ण 10वें दिन उनके घायल होने के पश्चात 11वें दिन ही युद्ध भूमि में आ पाता। महाभारत का 13वां दिन। 13वें दिन के युद्ध में कौरव सेना के प्रधान सेनापति गुरु द्रोणाचार्य द्वारा युधिष्ठिर को बंदी बनाने के लिए चक्रव्यूह पद्मव्यूह की रचना की गई। पांडव पक्ष में केवल कृष्ण और अर्जुन ही चक्रव्यूह भेदना जानते थे, लेकिन उस दिन उन्हें त्रिगर्त नरेश बंधु युद्ध करते करते चक्रव्यूह स्थल से बहुत दूर ले गए। त्रिगर्त दुर्योधन को शासनाधीन एक राज्य था। उसने अर्जुन पुत्र अभिमन्यु को चक्रव्यूह में केवल प्रवेश करना आता था, उससे निकलना नहीं, जिसे उसने तब सुना था जब वह अपनी माता के गर्भ में था और उनके पिता अर्जुन उनकी माता को यह विधि समझा रहे थे और बीच में ही उन्हें नींद आ गई। लेकिन जैसे ही अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में प्रवेश किया, सिंधु नरेश जयद्रथ ने प्रवेश मार्ग रोक लिया और अन्य पांडवों को भीतर प्रवेश नहीं करने दिया। तब शत्रु चक्र में अभिमन्यु अकेला पड़ गया। अकेला होने पर भी वह वीरता से लड़ा और उसने अकेले ही कौरव सेना में बड़े बड़े योद्धाओं को परास्त किया। कर्ण और दुर्योधन ने गुरु द्रोण के निर्देशानुसार अभिमन्यु का वध करने का निर्णय लिया। कर्ण ने बाण चलाकर अभिमन्यु का धनुष और रथ का एक पहिया तोड़ दिया, जिससे वह भूमि पर गिर पड़ा और अन्य कौरवों ने उस पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में अभिमन्यु मारा गया। युद्ध समाप्ति पर जब अर्जुन को यह पता लगा कि वह अभिमन्यु के मारे जाने में जयद्रथ का सबसे बड़ा हाथ है, तो वह प्रतिज्ञा लेता है कि अगले दिन का सूर्यास्त होने से पूर्व वह जयद्रथ का वध करेगा, अन्यथा अग्नि समाधि ले लेगा। 14वें दिन का युद्ध अविलक्षण रूप से सूर्यास्त के बाद तक चलता रहा और भीमपुत्र घटोत्कच, जो अर्ध असुर था, कौरव सेनाओं का सबसे बड़े पैमाने पर संहार करता रहा। आमतौर पर असुर रात्रि के समय बहुत अधिक शक्तिशाली हो जाते हैं। दुर्योधन और कर्ण ने वीरता से उसका सामना किया और उससे युद्ध किया। अंततः जब यह लगने लगा कि उस रात घटोत्कच सारी कौरव सेना का संहार कर देगा, तो दुर्योधन ने कर्ण से निवेदन किया कि वह किसी भी प्रकार से इस समस्या से छुटकारा दिलाए। कर्ण को विवश होकर शक्ति अस्त्र घटोत्कच पर चलाना पड़ा। यह अस्त्र देवराज इंद्र द्वारा कर्ण को उसकी दान परायणता के सम्मान स्वरूप दिया गया, जब कर्ण ने अपने कवच कुंडल इंद्र को दान दे दिए थे तब। लेकिन कर्ण इस अस्त्र का प्रयोग केवल एक ही बार कर सकता था, जिसके बाद यह अस्त्र इंद्र के पास वापस लौट जाएगा। इस प्रकार शक्ति अस्त्र का प्रयोग करके घटोत्कच से छुटकारा दिलाया और बाद में वह अर्जुन पर इसका प्रयोग नहीं कर सका। 16वां दिन। इस दिन कर्ण का भीम से युद्ध हुआ। भीम ने कर्ण को मल्ल युद्ध की चुनौती दी और भीम ने कर्ण को हराया। फिर दोनों ने दूसरा युद्ध हुआ, जिसमें भीम की हार हुई और कर्ण कुछ करता उससे पहले ही अर्जुन वहां आ गया। तब कर्ण का अर्जुन से आमना सामना हुआ। तब भगवान कृष्ण अर्जुन को कर्ण के वैष्णवास्त्र से बचा लेते हैं और इस युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकलता। 17वां दिन। इस दिन महाभारत का सबसे खतरनाक युद्ध हुआ, जिसमें कर्ण की मृत्यु हुई थी। 17वें दिन युद्ध में कर्ण और अर्जुन में महाभीषण युद्ध हुआ था और इस युद्ध में कर्ण और अर्जुन दोनों ही एक दूसरे पर महाअस्त्र का प्रयोग कर रहे थे कि तभी कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस गया और कर्ण उसे नहीं निकाल पा रहा था, तो उसने जमीन से ही युद्ध शुरू रखा। पर अर्जुन को हराने में कर्ण असमर्थ था और आखिर में अर्जुन ने अंजलिकास्त्र से कर्ण की छाती में मारकर उसका वध किया। कर्ण और अर्जुन के पिछले जन्म की कथा का वर्णन पद्म पुराण में आता है। एक बार भगवान ब्रह्मा और महादेव के बीच युद्ध होता है। महादेव ब्रह्मा जी की 5वें सर को काट देते हैं। क्रोधित ब्रह्मदेव के शरीर से पसीना निकलता है और उस पसीने से एक वीर योद्धा उत्पन्न होता है, जो स्वेद से जन्मा, इसीलिए स्वेदज के नाम से जाना जाता है। स्वेदज पिता ब्रह्मा जी के आदेश से महादेव से युद्ध करने जाता है।
महादेव भगवान विष्णु के पास क्रोधित ब्रह्मा द्वारा जन्म लेने वाले स्वेदज का कुछ उपाय बताने को कहते हैं। भगवान विष्णु अपने रक्त से एक वीर को जन्म देते हैं। रक्त से जन्मा इसलिए उसे रक्तज के नाम से जाना जाता है। स्वेदज 1000 कवच के साथ जन्मा था और रक्तज 1000 हाथ और 500 धनुष के साथ। भगवान ब्रह्मा जी भी विष्णु से ही उत्पन्न हुए थे, इसलिए स्वेदज भी भगवान विष्णु का ही अंश था। स्वेदज और रक्तज में भयंकर युद्ध होता है। स्वेदज रक्तज के 998 हाथ काट देता है और 500 धनुष तोड़ देता है। वही रक्तज स्वेदज के 999 कवच तोड़ देता है। रक्तज बस हारने ही वाला होता है कि भगवान विष्णु समझ जाते हैं कि रक्तज स्वेदज से हार जाएगा, इसीलिए वह उस युद्ध को शांत करवाते हैं। स्वेदज दानवीरता दिखाते हुए रक्तज को जीवन दान देता है। भगवान विष्णु स्वेदज की जवाबदेही सूर्य नारायण को सौंपते हैं और रक्तज को इंद्रदेव को। वह इंद्रदेव को वचन देते हैं कि अगले जन्म में रक्तज अपने प्रतिद्वंदी स्वेदज का वध अवश्य करेगा। द्वापर युग में रक्तज अर्जुन और स्वेदज कर्ण के रूप में जन्म लेते हैं और अर्जुन अपने सबसे महान प्रतिद्वंदी कर्ण की युद्ध के नियमों के विरुद्ध हत्या करते हैं। आज भी लाखों हिंदुओं के लिए कर्ण एक ऐसा योद्धा है जो जीवन भर दुखद जीवन जीता रहा। उसे एक महान योद्धा माना जाता है जो साहसिक आत्मबल युक्त एक ऐसा महानायक था जो अपने जीवन की प्रतिकूल स्थितियों से जूझता रहा। विशेष रूप से कर्ण अपने दान प्रत्याग के लिए प्रसिद्ध है। वह इस बात का उदाहरण भी है कि किस प्रकार अनुचित निर्णय किसी व्यक्ति के श्रेष्ठ व्यक्तित्व और उत्तम गुणों के रहते हुए भी किसी काम के नहीं होते। कर्ण को कभी भी वह नहीं मिला जिसका वह अधिकारी था, पर उसने कभी भी प्रयास करना नहीं छोड़ा। भीष्म और भगवान कृष्ण सहित कर्ण के समकालीनों ने यह स्वीकार किया है कि कर्ण एक पुण्यात्मा है जो बहुत विरले ही मानव जाति में प्रकट होते हैं। वह संघर्षरत मानवता के लिए एक आदर्श है कि मानव जाति कभी भी हार न माने और प्रयासरत रहे। तो दोस्तों, ये थी कर्ण के जीवन की पूरी स्टोरी। आशा करता हूँ कि आपको यह स्टोरी पसंद आई होगी और मैंने भाग 1 में इसकी आगे की स्टोरी मेंशन की है। अगर आपने अभी तक भाग 1 नहीं देखा है तो भाग 1 को भी देख ले, ताकि आपको कर्ण के जन्म से लेकर अंत तक जो भी घटना घटित हुई क्रमानुसार मैंने मेंशन किया है और आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगी। तो दोस्तों, इसी के साथ चलते मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें।